नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ सचिन श्रीवास्तव। पंचायत प्रतिनिधि बदलेंगे पाला में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मुख्यमंत्री कमलनाथ आज राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना में पंचायत प्रतिनिधियों के प्रशिक्षण और कार्यशाला का शुभारंभ करेंगे। कार्यक्रम में पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री कमलेश्वर पटेल भी शामिल होंगे। कार्यशाला में पंचायत राज की बारीकियां और कार्य प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी जाएगी। ये कार्यक्रम भेल के दशहरा मैदान में हो रहा है। कार्यशाला में भोपाल नर्मदापुरम संभाग के सभी ग्राम पंचायतों के सरपंच, उप सरपंच, पंच, प्रदेश की जिला और जनपद पंचायतों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष शामिल होंगे। इसके अलावा ग्राम पंचायतों में ग्रामीण आजीविका मिशन में काम करने वाले स्व सहायता समूह के अध्यक्ष और सचिव भी शिरकत करेंगे। इस दौरान कई बीजेपी समर्थित पंचायत प्रतिनिधि कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं। सूत्रों के अनुसार करीब 25 जिला पंचायत अध्यक्ष, 50 जनपद अध्यक्ष और बड़ी संख्या में पंच, सरपंच कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। इस खबर के बाद बीजेपी सख्ती में है, तो इसी पे हम आगे बात करेंगे। देखिए, आज कई सारे जिला पंचायत अध्यक्ष और कई सारे जनपद अध्यक्ष भी कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन करने वाले हैं। संदेश साफ है कि रूरल बेस में भी और शहरी बेस में भी सबका यकीन आज कांग्रेस पार्टी के प्रति जागृत हुआ है। भारतीय जनता पार्टी से सभी का यकीन जो है वो उठ चुका है और ये तो केवल शुरुआत है। आप देखेंगे कि लोकसभा चुनाव आते आते कैसे एक लाइन लग रही होगी जो कांग्रेस को ज्वाइन करने के लिए, जो कांग्रेस की विचारधारा से जो सहमत लोग हैं, वो एक लाइन लगा करके कांग्रेस पार्टी में आने के लिए उत्सुक हैं। हम सभी का कांग्रेस पार्टी में स्वागत करते हैं। देखिए, सरकार का अगर कार्यक्रम है तो सरकार पंचायती राज के बारे में नीति कार्यक्रम आयोजन क्या करने वाली है उसकी बात करे। अगर सरकार में बैठे लोग पंचायती राज में उपलब्धि को लेकर, कोई कार्यक्रम योजना को लेकर बात नहीं कर सकते, तो राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप किसको लाएंगे किसको नहीं लाएंगे, इसकी बात करना बेमानी है, बेकार है। सरकार का काम होता है कि वो नीतियों को, योजनाओं को क्रियान्वित करने का काम, पंचायती राज को सशक्त करने का काम करे, ना कि इस प्रकार की बहानेबाजी और राजनीतिक चुहलबाजी करने की बात करे। देखिए, सरकार का अगर कार्य चलिए, इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ विशेष संवाददाता अंकुर अदबरदीव फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अंकुर, बात की जाए तो आज एक कार्यक्रम होने जा रहा है पंचायती राज के मुद्दे पर। कार्यक्रम है, इसके साथ ही कईयों भाजपा समर्पित पंच, सरपंच और जिला पंचायत अध्यक्ष और जनपद पंचायत अध्यक्ष शामिल हो सकते हैं कांग्रेस में। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं पंचायती राज सम्मेलन ये भोपाल, राजधानी भोपाल में चल रहा है। इसमें जो एनजीओ हैं उनको शिक्षा एवं प्रवर्तन कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री कमलनाथ जी अभी कुछ देर पहले यहाँ पर जो प्रदर्शनी लगाई गई है उस प्रदर्शनी का भी उन्होंने अवलोकन किया और उसके बाद अब मंच पर मौजूद हैं। यहाँ पर उन्होंने सबसे पहले महात्मा गांधी और राजीव गांधी की जो फोटो है उस पर माल्यार्पण किया। उसके बाद अब ये कार्यक्रम औपचारिक रूप से शुरू हो गया है। निश्चित तौर पर आज का ये त्रिस्तरीय पंचायती सम्मेलन में बुलाने का उद्देश्य, जिस तरह से भाजपा के शासन काल में ऐसा उनका कहना है तो पंचायतों का दोहन हुआ है, पंचायतों के अधिकार जो छीन लिए गए थे, पंचों के अधिकार छीन लिए गए थे, उसको लेकर यहाँ पर पुरानी सरकार पर अपनी चीज निकाली जा रही, तो नए उस अधिकार आज मुख्यमंत्री कमलनाथ पंचायतों को दे सकते हैं। जी अंकुर, अगर बात की जाए पंचायत प्रतिनिधि एक तरह से शामिल हो रहे कांग्रेस में, तो बीजेपी के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि गाँव में देखा जाए भाजपा ज्यादातर एक तरह से देखा जाए कि इतना मजबूत नहीं है, लेकिन अब जो भी भाजपा के समर्थित एक तरह से लोग थे अब वो कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं, तो ये भाजपा के लिए आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए बड़ा झटका माना जा सकता है। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं जिस तरह से इनका ये कहना है कि भाजपा के 15 साल के शासनकाल में जिस तरह से पंचायतों के, जिला पंचायत के हो चाहे जनपद पंचायतों के जो अधिकार थे वो छीन लिए गए थे, उससे खासे नाराज ये पंचायतों के प्रतिनिधि हैं। निश्चित तौर पर ऐसे में कई सारे पंचायत प्रतिनिधि हैं, कई सारे पदाधिकारी हैं जो कांग्रेस में शामिल हुए हैं। निश्चित तौर पर आज चलिए अंकुर, मैं आपको रोकना चाहूंगा। शिव अनुराग पटेरिया जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद हैं।
शिव अनुराग जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सर अनारी टीवी में। धन्यवाद जी। शिव अनुराग जी, क्या कहेंगे आप, जो कार्यक्रम होने वाला है, पंचायत प्रतिनिधि भाजपा समर्पित थे, अब वो कांग्रेस के होने वाले हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, एक हिंदुस्तानी कहावत है कि जहां बम वहां हम, यानी जहां ताकत है हम वहां हो जाते हैं, क्योंकि उन पर एंटी डिफेक्शन लॉ लागू होता नहीं है। और भारतीय प्रजातंत्र की राजनीति की सबसे बड़ी दुविधा और दिक्कत यह है कि पर्याप्त संख्या में ऐसे लोग मौजूद हैं जो सत्ता उन्मुखी हो गए हैं, यानी सूरजमुखी हो गए हैं, जहां सत्ता होगी वहां हो जाएंगे। और इस तरह से ये बहुत ज्यादा प्रत्याशित नहीं है, मेरे लिए बहुत ज्यादा प्रत्याशित है। और अभी बहुत सी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। दरअसल इस तरह की चीजों को हतोत्साहित किया जाना चाहिए, लेकिन उसके स्थान पर इनको प्रोत्साहित किया जा रहा है। और हो सकता है कि आपको शॉर्ट टर्म गेन हो जाए, लाभ हो जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म में डेमोक्रेसी की स्थितियां इससे बहुत खराब होती है। जी शिव अनुराग जी, अगर बात की जाए तो ऐसा तो चलिए अदला बदली का दौर, जैसा कि आपने कहावत बताई, जहाँ बम वहाँ हम, चलता रहेगा। लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी को इससे नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि गांव में इतनी ज़्यादा पकड़ है नहीं है। उसके बाद जो कुछ कार्यकर्ता उनके बने गांव में, जो नेतागढ़ बने, अब वो कांग्रेस का हाथ थाम रहे, तो बीजेपी के लिए इसमें मुश्किलों का सामना है आने वाले चुनाव में। देखिए, जो चुनाव का तंत्र है पंचायत राज तहत, उसमें दलीय आधार पर चुनाव नहीं होते हैं, निर्दलीय चुनाव होते हैं उनका, और उसी का लाभ लेते हुए सारी चीजें की जा रही है। लेकिन क्या निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को सेटबैक लगेगा। लोकसभा चुनाव में उनको एक दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में अगर पंचायती राज के प्रतिनिधि भाजपा का साथ छोड़कर कांग्रेस के साथ जा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर एक संदेश है, एक सूचना है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए आने वाले दिन दिक्कत के हो सकते हैं, तकलीफ के हो सकते हैं। जी चलिए, शुक्रिया शिव अनुराग जी, आप हमारे साथ जुड़े और तमाम जानकारी आपने साझा की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं और इसके साथ ही स्टूडियो में हमारे साथ एक मेहमान मौजूद है, रवि अवस्थी जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं। रवि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका नारी टीवी में। रवि जी, आज पंचायती राज व्यवस्था की एक बात की जाए तो कार्यक्रम होना है, इसके साथ ही इस कार्यक्रम में कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं कईयों भाजपा समर्थित पंच, सरपंच, जनपद सदस्य, जिला पंचायत अध्यक्ष, क्या कहेंगे आप? सचिन जी, मैं सत्ता परिवर्तन के साथ इस तरह की गतिविधियां शुरू होती हैं, निश्चित तौर पर ये उसी का एक हिस्सा है। और 15 साल बाद कांग्रेस सत्ता में वापस लौटी है, तो कहीं ना कहीं जो लोग पुराने कांग्रेसी रहे हैं या जिनके जो सत्ता परिवर्तन के साथ जो लोग दल बदल करते रहे, वो लोग निश्चित तौर पर इस तरह का बदलाव कर रहे हैं। और लेकिन सचिन जी, ये जो है इस आज जो सम्मेलन कांग्रेस ने रखा है पंचायत प्रतिनिधियों का, तो इसे लोकसभा चुनाव की तैयारियों के हिसाब से देखा जाना चाहिए कि कांग्रेस कहीं आगे है इस मामले में। चुनाव की तैयारी को लेकर पूरी तरह चुनावी मूड में है। उनका हर छोटे से छोटा से लेकर बड़े से बड़ा कार्यकर्ता या नेता जो है वो चुनाव की तैयारी में जुटा है। और इस मामले में भाजपा कहीं ना कहीं पिछड़ती दिखाई दे रही है, क्योंकि अभी तक भाजपा की तरफ से इस तरीके के कोई बड़े बदलाव या कार्यक्रम सामने नहीं आए, बल्कि कल ही परसों उन्होंने अतुल राय जी को हटाया है। तो कहीं ना कहीं ये दोनों में फ़र्क लग रहा है। तो ये जो जहाँ तक दल बदल की बात है, कांग्रेस का दामन थामने की बात है, तो निश्चित तौर पर ये कहा जा सकता है कि आजकल सिद्धांत या पार्टी के प्रति समर्पण जैसी बात तो रही नहीं। जब सरताज सिंह जी और कुसमरिया जी जैसे लोगों के दिल बदल सकते हैं, तो ये तो जिला स्तरीय या नगरीय निकाय के या पंचायत स्तर के कार्यकर्ता या नेता है, तो उनमें निश्चित तौर पर ये वही एक बदलाव दिख रहा है। बिल्कुल। रवि जी, अगर बात की जाए तो इससे कहीं ना कहीं बीजेपी को आने वाले लोकसभा चुनाव में नुकसान होने की उम्मीद है। पिछला प्रदर्शन दोहरा पाएगी न पाएगी वो तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन ये बात तो है कि और ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा बीजेपी को। बिल्कुल सचिन जी, बिल्कुल इसका जो जिस तरीके का कांग्रेस की तैयारी जो दिख रही है, और कांग्रेस अब इस मूड पूरी तरह से इस मूड में है कि वो किसी भी तरह से सत्ता को हाथ से नहीं जाने देना चाहती, चाहे वो सरकार स्तर से लेकर पंचायती राज तक वो पूरी जमावट अपनी करने की तैयारी में है। और जो आज का जो कार्यकर्ता सम्मेलन उन्होंने रखा है पंचायत प्रतिनिधियों के साथ, ये उसी का एक हिस्सा है। और अभी 2 दिन पहले जब विधानसभा का सत्र था, तो राज्य सरकार ने पंचायती राज संशोधित अधिनियम भी एक लेकर आई, जिसमें उन्होंने कुछ बदलाव करा है। तो पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करने का भी उनका इरादा है।
और मुझे जहाँ तक जानकारी मिली है तो जो प्रतिनिधि कांग्रेस में लाए जा रहे हैं उनको भी शायद इसी तरह का आश्वासन दिया गया है कि एक तो उनका कार्यकाल बढ़ा दिया जाएगा, दूसरा उन्हें कुछ और सुविधाएं कांग्रेस मुहैया कराएगी। इन्हीं आश्वासनों के साथ अब इसे आप प्रलोभन भी कह सकते हैं, लेकिन राजनीति में इस तरह के प्रलोभन बहुत स्वाभाविक है, दिए जाते हैं और वही एक उसका हिस्सा है कि इससे भाजपा, जो आपने बात कही कि भाजपा को कहीं ना कहीं नुकसान होगा, तो निश्चित तौर पर सत्ता जो है आज कांग्रेस के हाथ में है, तंत्र उसके पास है। दूसरी तरफ उसकी जो जमावट है, जो तैयारियां चल रही है, जिस तेज गति के साथ वो घोषणाएं करके उन पर अमल कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर इसका फ़ायदा कांग्रेस को मिलेगा। वो लोकसभा चुनाव में ये परिणाम बताएंगे। बिल्कुल। रवि जी, अगर एक बात और की जाए, पिछली सरकार की बात करें तो खनन नीति की बात करें तो पंचायत स्तर पर ही मुहैया करा दी गई थी, लेकिन इस सरकार के आने के बाद बदलाव की स्थिति हो गई, तो कहीं ना कहीं विरोध के स्वर भी देखने को मिले। चाहे बुरहानपुर की बात की जाए तो कल ही की खबर है कि पूरे जिले के सरपंच पंच जाते हैं वहां पर और धरना देते हैं कलेक्टर कार्यालय में। तो एक तरह से देखा जाए कि कुछ लोग शामिल जरूर हो रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इसका विरोध भी हो रहा है। सचिन जी, मैं त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, अगर आपको ध्यान हो तो दिग्विजय सिंह जी के कार्यकाल में ही इसको मजबूती प्रदान की गई थी और उस समय भी पंचायतों को ये अधिकार दिए गए थे, बाद में वापस लिए गए। इसके अलावा पूर्ववर्ती सरकारों में इस तरह के नियम भी, नीति में परिवर्तन बार बार किया जाते रहा है। पंचायतों को पहले अधिकार दिए गए, फिर वापस लिए गए, केंद्रीकरण। तो कहीं ना कहीं ये देखने में आता है कि जो खनिज से राजस्व जो सरकार को प्राप्त होना चाहिए, तो उसमें कई तरह की अव्यवस्थाएं पैदा होने के बाद सरकार इस तरह के निर्णय लेती है। जहां तक विरोध की बात है तो ये विरोध वही लोग कर रहे हैं जिनका नुकसान हो रहा है। इसके पूरे पंचायत में इसका असर होगा मुझे नहीं लगता, क्योंकि जो ठेकेदार है जब उनका नुकसान हो रहा है तो निश्चित तौर पर वो इसका विरोध कर रहे हैं या लोगों को उकसा कर वो आगे ला रहे हैं कि सरपंचों को या आगे सचिवों को इस तरह से आगे ला के उनका विरोध कर रहे हैं जी। ये विरोध वो हो सकता है, मुझे नहीं लगता है, क्योंकि पंचायत किसी भी खनिज को संभालने में उतनी सक्षम अभी तक, क्योंकि देखा यह गया है कि कहीं ना कहीं उसमें गड़बड़ियाँ शुरू हो जाती है और उसका पूरा लाभ शासन को राजस्व में नहीं मिल पाता है और पंचायतों को भी उसका पूरा लाभ नहीं मिल पाता है। तो ये एक नीति है, इस पे सरकार को विचार करना है और उन्होंने उसी इरादे से इसको किया जी। रवि जी, अगर बात की जाए तो बात एक ये भी निकल कर सामने आ रही है कि पिछले अगर विधानसभा चुनाव की अभी हाल ही में हुए हैं उनकी अगर बात कर लिया है तो गांवों में वोट का प्रतिशत ज़्यादा बढ़ा है और शहर में उतना कम हुआ है। गांव में प्रतिशत ज़्यादा बढ़ा तो कांग्रेस को उसमें फ़ायदा हुआ है, तो आगे चल के कांग्रेस को इसमें बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि जब एक गांव का प्रतिनिधि कौन होता है, सरपंच होता है, सरपंच ही पूरा उसमें शामिल हो रहा है, तो कहीं ना कहीं उसके नीचे जो अंडर में लोग हैं तो वो पूरी तरह से उसी भावना से उसी पार्टी के लिए काम करेंगे जिस पार्टी में सरपंच है। सचिन जी, बिल्कुल। सरकार में आने के बाद कांग्रेस ने जिस तरीके से एक कुछ सेक्टर विशेष में फोकस किया है, जैसे किसानों का मामला हो तो उसमें उन्होंने कर्ज माफ़ी की शुरुआत करके एक संदेश दिया है कि सरकार किसानों के साथ है। दूसरी तरफ उन्होंने यूथ पे फोकस किया है, उनके शिक्षित बेरोजगार या शहरी शिक्षित बेरोजगारों के लिए 13,000 रुपये सालाना की वो स्वाभिमान योजना उन्होंने शुरू करी है। कल उसका उद्घाटन भी मुख्यमंत्री जी ने किया है। तो तीसरा, महिला वर्ग में उन्होंने आशा कार्यकर्ताओं को भी लाभान्वित करने की कोशिश करी, तो सामाजिक सुरक्षा पेंशन में भी दुगनी बढ़ोतरी करके उस महिला वर्ग को या उस वर्ग को भी साधने का प्रयास करा है। तो कांग्रेस तो बहुत तेज गति से सरकारी स्तर पर और संगठन स्तर पर भी, क्योंकि आप देखिए कि पंचायत के प्रतिनिधियों को कांग्रेस में शामिल करना, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की अंदरूनी तैयारी तो इस दिशा में थी, पहले से थी और चल रही है। तभी एक के बाद एक वर्ग के लोग जो है वो कांग्रेस में जुड़ते जा रहे हैं, तो कहीं मतलब मैदानी स्तर पे भी इस दिशा में बहुत तेज गति से काम चल रहा है, मुझे ऐसा लगता है जी। रवि जी, अगर बात की जाए तो सत्ता आते ही पावर एक तरह से आ गई है और सक्रियता, जिस कांग्रेस में सक्रियता की कमी दिखाई दे रही थी, अब वो कांग्रेस और कांग्रेस के कार्यकर्ता पूरी तरह से सक्रिय हो गए मिशन लोकसभा को लेकर। जी बिल्कुल सही कहा सचिन जी, क्योंकि कांग्रेस को पिछले 15 साल में जो उन्होंने वनवास भोगा है वो उसका दर्द महसूस कर रहे हैं निश्चित तौर पर। उन्हें लग रहा है कि अगर अभी भी हमने कुछ नहीं किया तो फिर आने वाले कई सालों तक वो सत्ता में वापस नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए वो अब किसी भी सूरत में सत्ता को हाथ से नहीं जाने देना चाहते हैं और मैदानी स्तर तक जमावट करके वो संगठन को एक बार फिर से खड़ा करने की तैयारी में है
और राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो ये उसके लिए फायदेमंद है। लेकिन इसमें दूसरी जो प्रमुख विपक्ष दल है भाजपा, उसको भी कहीं ना कहीं इस दिशा में, चूँकि भाजपा कैडर बेस्ड पार्टी है, उसका अपना एक बड़ा नेटवर्क है, निश्चित तौर पर वो भी अंदरूनी तौर पर इस तैयारी में लगे हैं, लेकिन उनकी तैयारी अभी तक सामने नहीं आई है कि किस स्तर पर वो क्या कर रहे हैं। मतलब वही वाली बात हुई, सत्ता जाते ही भाजपा जो फ्रंट फुट पर थी अब वो बैक फुट पे हो गई है। नहीं, बैक फुट पर तो कह नहीं सकते, क्योंकि सत्ता जाने के बाद बहुत सारे आंतरिक विरोध भी खड़े होते हैं, लोगों के मन में कुछ निराशा भी आती है, तो उसका कहीं ना कहीं उसके लक्षण इसमें इस समय दिखाई दे रहे हैं। अभी जैसे मैंने कहा कि एक संगठन मंत्री को हटाया गया, अब बात आ रही है कि कुछ और बदलाव की, तो भाजपा अभी तो फिलहाल इन्हीं तमाम चीज़ों से जूझ रही है। दूसरी तरफ जिस तरीके से भाजपा की राजनीति सामने आई है पिछले 2 महीने में, कि जो प्रदेश के तारणहार हुआ करते थे भाजपा के लिए, उनको हाशिए पे करने की तैयारी की जा रही है। मैं शिवराज जी की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। जी। तो कहीं ना कहीं भाजपा अभी तो अंतर्विरोध से ही जूझ रही है। अभी तक जो बातें सामने आई है, तो निश्चित तौर पर कांग्रेस को इसका लाभ उठाने की कोशिश करेगी। जी रवि जी, अगर बात की जाए तो शुरुआत जब विधानसभा चुनाव की होती है उसके बाद ये कहा गया कि मजबूत विपक्ष है, अभी तक ऐसा विपक्ष नहीं हुआ है मध्य प्रदेश के इतिहास में। उसको पूरी तरह से देखते हुए अभी तक आप क्या कहेंगे कि जिस मजबूती के साथ विपक्ष को बोला जा रहा था, वो मजबूती अभी विपक्ष में दिखाई है क्या? देखिए, मैं सचिन जी, अभी जो अंतरिम बजट सत्र जो आया था वो 3 दिन का था, और उसमें 2 ही दिन काम हुए हैं। पहला दिन तो श्रद्धांजलि और इसके बाद स्थगित हो गया था। तो 2 दिन में विपक्ष ने क्या कहा है, सत्ता पक्ष ने विपक्ष को बाक ओवर दे दिया था। आप देखेंगे कि जिस तरीके के उत्तर मंत्रियों ने दिए हैं, उससे विपक्ष को एक मुद्दा मिला और विपक्ष उस पर हावी रहा। तो निश्चित तौर पर तो 2 दिन की जो भूमिका रही उसमें तो कह सकते हैं कि विपक्ष ने अपने प्रभावशाली भूमिका अदा की है। बल्कि अंतिम दिन आप देखेंगे कि जब ओले और पाले की फसलों पे एक चीज़ और मतलब ओले और पाले की फसलों पे जब चर्चा चल रही थी, तो उस समय नेता प्रतिपक्ष और जो पूर्व मंत्री है डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, उनमें कहीं ना कहीं ये कंपटीशन चल रहा था कि कौन इस चीज़ का क्रेडिट ले सकता है। और उन्होंने जो बहिर्गमन किया उसका बहुत हद तक क्रेडिट नरोत्तम मिश्रा ले गए। तो सदन के अंदर भी ये चीज़ जो भाजपा में सामने आई है, तो मैंने जो इससे पहला कहा कि अंतर्विरोध जिस तरीके का उनके संगठन में दिखाई दे रहा है, वही चीज़ सदन में दिखाई दी उस दिन जी। तो ये आने वाले अगर विपक्ष इसी तरीके की भूमिका अदा करेगा तो निश्चित तौर पे वो जो चीज़ पहले कांग्रेस में दिखती थी वो हो सकता है आने वाले सत्रों में भाजपा में नजर आने लगे। बिल्कुल रवि जी, और एक चीज़ और स्पष्ट हो रही है इसमें, कहीं ना कहीं जाए तो गांव की व्यवस्था पूरी बदलने की बात यहाँ पर की जा रही है। इसके साथ ही किसान जो परेशान रहते हैं तो उनके लिए भी योजना लाने की बात भी हो रही है। आप फिर से दोहराएंगे क्वेश्चन में? सुनिए, मैं बात कर रहा हूँ इस चीज की कि गांव में देखा जाए कि योजनाओं लाने की बात की जा रही है और सुचारू रूप से योजनाएं कैसे जमीनी स्तर पर पहुंचे, इसको लेकर भी कांग्रेस फोकस करती हुई दिखाई दे रही है। सचिन जी, बिल्कुल कांग्रेस को अगर ज़मीनी स्तर तक अपनी पकड़ मजबूत करना है तो उसे योजनाओं का जो क्रियान्वयन है वो ज़मीनी स्तर पर उसको दिखाना पड़ेगा, उसका लाभ भी दिखाना पड़ेगा कि वाकई में हितग्राहियों को उसका लाभ मिल रहा है। और अगर वो अभी ये चीज़ नहीं करती है तो इसका खामियाजा आने वाले हो सकता है चुनाव में उसको भुगतना पड़े। अगर जैसे किसान जो कर्ज माफ़ी की योजना है, अभी कल कमलनाथ जी ने जिस तरह रतलाम में इसका उद्घाटन करके और 130 करोड़ रुपए का आवंटन करा है, तो ये चीज़ उन्हें हर ज़िले में दिखानी पड़ेगी कि कर्ज माफ़ी को लेके वो वाकई में जो है उसके लिए डेडिकेटेड है और तब जाकर उसका फ़ायदा उसको मिलेगा। मुझे जो कर्ज माफ़ी के बारे में सुनने में आया है, हालांकि राजनीतिक तौर पे भी आरोप सामने आते रहे, लेकिन आधिकारिक स्तर पर भी इस तरह की बात सामने आई है कि कर्ज माफ़ी का पहला फ़ायदा सहकारी सोसाइटियों को, समितियों को मिलना है, क्योंकि सरकार जो राष्ट्रीयकृत बैंक हैं या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, उन्होंने अभी तक जो सरकार का फार्मूला था उसको मंजूर करने में अपनी अनुमति नहीं दी है। तो
जाहिर बात है कि या तो सरकार उनको अपना बजट उनके खातों में मुहैया कराए, तब जाकर सारे किसानों को उसका लाभ मिलेगा। और अगर ये सरकार नहीं कर पाती है आने वाले 15-20 दिनों में, तो लोकसभा चुनाव में उसको हो सकता है उसको उसके विरोध का सामना भी करना पड़े। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए रवि जी, शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और आपने तमाम जानकारी को साझा किया, इसके साथ महत्वपूर्ण जानकारी भी दी है। शुक्रिया एक बार फिर से। पंचायत प्रतिनिधि बदलेंगे पाला, तो आज कार्यक्रम होने को है और प्रतिनिधि इस पाले से उस पाले में जाने के लिए तैयार है। अब देखना ये होगा इस पाले से उस पाले में जाने पर कितना क्या कुछ फायदा होता है, वो तो आने वाला वक्त बताएगा। तो हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए नादी टीवी के साथ। नमस्कार।